सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। कल मेरे पास जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है उसमें एक बच्चे का एक सवाल आया। एक्चुअली उसका एक फ्रेंड है जो किसी इंस्टीट्यूट के पास गया होगा और उन्होंने उससे पूछा कि सर मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मेरी उम्र 22 साल है एंड मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एक ब्लंट रिप्लाई आया कि तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट। तो मुझसे उन्होंने पूछा, जो बच्चा मेरी मेंटरशिप में है, कि सर उन्होंने ऐसा बोला है तो इज़ इट रियली पॉसिबल इस टाइम पे किया जा सकता है एग्ज़ाम। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ, यस इट इज़ पॉसिबल। कभी भी दूसरे की नॉन सक्सेस को या फिर कुछ नहीं कर पाए अनसक्सेसफुल बिहेवियर को आप अपने ऊपर पोर्ट्रे नहीं कर सकते। जब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी एंड आई हैड चेंज्ड माई ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था मैंने, फिलॉसफी से चेंज किया था। आई हैड द 69 डेज, कभी सोशियोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं था। मुझे भी एक टीचर ने ऐसे ही बोला था कि इस बार तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। आई डिडेंट टुक हिज एडवाइस बाय हार्ट, आई टुक हिज एडवाइस इन द वे कि इफ़ ही हैज सेड टू मी कि नहीं होगा, क्यों मैं मेंस बर्बाद जाने दूँ, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट तो ऐसे भी काउंट हो रहे थे। I gave my 100%, I read like anything and I ultimately cracked this examination. तो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, It still is possible। करने वालों के लिए भगवान 1000 रास्ते खोल देता है और ना करने वालों के लिए भी 1000 रीजन्स ढूंढ देता है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे आपका मनोबल ही है जो आपका सिलेक्शन करा पाएगा। आइए समझते हैं उन स्टेजेस को कि क्या क्या स्टेजेस आप फेस कर सकते हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो इंटरमीडिएट स्टेज पे, इवन जीरो पे, तो आपके पास दो सिंपल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप गिव अप कर दो और 2027 के लिए प्रिपेयर करो यही तो है। लेकिन एक बात बताना, अगर आप गिव अप कर देते हो और आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करते हो, इज देयर एनी गारंटी, क्या कोई गारंटी है कि आपके 2027 में सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे तो 2 साल 3 साल 4 साल से भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इज देयर एनी गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा? द आंसर इज नो। बट ये जरूर हो जाएगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर आगे आने वाले टाइम के लिए अप टिल मे, एटलीस्ट मे 2025-26 आप नॉन सीरियस बन जाओगे। जब आप नॉन सीरियस बन जाओगे तो आपको जो पढ़ना था आप एक्चुअली उतना उस लेवल पे जाके पढ़ोगे नहीं। ये एक ऑप्शन था आपके पास। दूसरा ऑप्शन, आपने डिसाइड किया कि चलो यार सर ने बोला है तो फाइट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं अपने पहले अटेम्प्ट में। 1% तो चांस है ना, अगर आपके दिल से आवाज आ रही है ना कि मेरे को 1% भी दिल कह रहा है कि मेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग अगर मैं आज भी प्रिपरेशन करूं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उस 1% के लिए भिड़ जाना। मैं भी उसी 1% के लिए लड़ा था। ये कह देना कि तुम नहीं कर सकते, ऐसे तो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ भी होगा जब उन्होंने बोला होगा मुझे बल्ब बनाना है। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, यार नहीं हो सकता, लेकिन वो झुके नहीं। ही केप्ट ऑन फाइटिंग, ही अल्टीमेटली डिड इट। जितनी भी चीजें ना जो डिफरेंटली आपको लाइफ में दिखती हैं, हर समय किसी ना किसी ने मना किया है। ये मोबाइल फोन, कभी किसी राजा के टाइम पे, आप अशोका के टाइम पे, अकबर के टाइम पे जाके बोलते कि आप ऐसे बिना किसी चीज के आप ऐसे बात कर पाएंगे, वायर की भी बात कर लेते तो आपको दौड़ा लेते पीटने के लिए। लिटरली ऐसा होता, क्योंकि उस टाइम का वो इम्पॉसिबल था। तो वो तो पहले से चला आ रहा है ना कि जो चीज़ लोग बिलीव नहीं कर पाते, उनका बिलीफ सिस्टम उनको अलाउ नहीं कर रहा, वो अपने ऊपर थोपने लगता है दूसरों के ऊपर कि भैया तुम नहीं कर सकते। आप अपने से एक सवाल पूछो, दिल से सवाल पूछो कि क्या आपके अंदर एक दिल से 1% भी आवाज आ रही है कि आप कर सकते हो कि नहीं। अगर आपका दिल 1% भी नहीं बोला तो नहीं कर सकते, ये तो तय है। लेकिन अगर दिल 1% भी कह रहा है ना, तो भिड़ जाने में ही समझदारी है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आप भिड़ जाओगे तो देयर विल बी एटलीस्ट द चांसेस ऑफ सिलेक्शन, और 1% ही रहता है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, 2 साल बाद भी यही रहेगा। पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सेकंड अटेम्प्टर हो, फर्स्ट अटेम्प्टर वाले अगर आप हो, आपने कभी तैयारी नहीं की है, तो बुरी से बुरी कंडीशन में सपोज आप फेल भी कर जाते हो, तो क्या आपको कितने साल इस एग्जाम को देना है? जरा सा खुद से ये पूछ के देखो। और अगर आपने सोच लिया कि मई में एग्जाम देना है, दिस वुड हैव बीन लास्ट अटेम्प्ट, उस हिसाब से आपने पढ़ाई कर ली, आपने कुछ जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, कुछ अन्य ऑप्शनल पढ़ लिए, तो सोच के देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। अदरवाइज द मोमेंट यू विल थिंक कि मेरे को 2027 के लिए तैयारी करनी है, द सेम मोमेंट आप गिर जाएंगे और आपकी तैयारी छूट जाएगी। और अगर आपके पास थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, तो वैसे भी क्यों सोचना है,
तब तो आपको वैसे भी एग्जाम देना है। सो मैं तो आपको यही कहूँगा कि डोंट गिव इट अप। गिव अप करना बहुत आसान होता है, मुश्किल फैसले कमज़ोर लोगों के लिए नहीं होते, मुश्किल फैसले मजबूत दिल वाले ले पाते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका दिल कैसा है, और उस दिल से अगर आवाज़ आ रही है कि यार मैं कर सकता हूँ, देन जस्ट थिंक फॉर इट। एंड अगर आवाज़ आ रही है तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा अभी, कुछ आगे के चीज़ें, तो आप उसको अप्लाई करके देखना, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। पहली चीज़, नोटिफिकेशन देखो यार 14 जनवरी को आ जाएगा, 3 फरवरी से लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की, एंड 24 मई 2026 इज योर प्रीलिम्स डेट। तो अगर मैं देखूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीने हैं लगभग आपके पास। 9 महीने में तो पूरा इंसान आ जाता है दुनिया में। आपका तो ये फिर भी यूपीएससी है, सोच के देखना। उसके बाद लगभग 3 महीने हैं जो आपका मेंस का टाइम है, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन एक स्ट्रेटेजी लगेगी, यू विल बी नीडिंग अ स्ट्रेटेजी। सिर्फ एनर्जी से काम नहीं होगा। तो एक छोटी सी मैं आपके साथ एक टाइमलाइन शेयर कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए तैयारी करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हमने इस वीडियो को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बांटा है। चैप्टर 1 15 सितंबर से 31 जनवरी तक क्या करना है आपको। चैप्टर 2 इज 31 जनवरी से लेकर 24 मई तक। चैप्टर 3 इज उसके बाद का जब मेंस का फेज आता है। तो चैप्टर 1 इज द फाउंडेशन फेज। इस फाउंडेशन फेज में अगर आप जीरो पे हैं तो आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो भी बताता हूं। 15 सितंबर से 30 नवंबर तक आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। किसकी? हिस्ट्री की। यहां पे एक बुक ऐड कर लेना, स्पेक्ट्रम, केवल एक स्पेक्ट्रम वाली बुक। बाकी एंशिएंट के लिए 11th की एनसीईआरटी और फिर मेडिवल के लिए जो 11th की दूसरी एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा जी की, उनकी बुक पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। इकोनॉमी आपको एनसीईआरटी वाली पढ़नी है। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। और स्टैंडर्ड बुक में केवल एक किताब पढ़नी है, दैट इज द लक्ष्मीकांत वाली बुक। दैट्स इट। इतना ही करना है, अभी ज़्यादा नहीं करना है, केवल इतना करना है। 2.5 महीने में अगर दिन रात करके करोगे ना, पॉसिबल है। करंट अफेयर्स के लिए आपको एनालिसिस वीडियोस देखने शुरुआत के 1 महीने। अभी आप न्यूज़पेपर उठा लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर एट जीरो। आफ्टर दैट 1 महीने के बाद जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तब आपको न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन करना शुरू करना होगा। एंड देन साथ ही साथ इस 2.5 महीने में GS4 जो कि बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, एक किताब है या फिर 25-30 लेक्चर्स में हो जाता है, GS4 खत्म कर लो। इतना अगर आपने कर लिया तो सोच के देखो 2.5 महीने में आप कितना आगे होगे। जस्ट थिंक ऑन दैट। और क्या करते हैं आप इस 2.5 महीने? भाई सीधी सी बात है, अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैं 10 की जगह 12 घंटे पढ़ूंगा। 12 घंटे पढ़ के तो देखो ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी। दूसरी बात, इस दौरान आपको आंसर राइटिंग भी शुरू कर देनी है, लेकिन आंसर राइटिंग करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिखने हैं, ना कि यूपीएससी के क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो आदत है आंसर हमारी ना लिखने की, वो आंसर्स हम लिखना शुरू करें। देन 14 दिन का बफर लेके चलते हैं कि 1 से 14 दिसंबर तक यू हैव अ बफर इन द केस आप नहीं कर पाए। उसके बाद बचेंगे आपके पास 45 से 50 दिन, 45 to 50 डेज का टाइम लेंगे। एंड आप कोई भी जो भी आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आप उसका पेपर 1 खत्म करेंगे। अभी ऑप्शनल इस टाइम पे देखो यार, बड़ा ऑप्शनल नहीं लेना है, ज्योग्राफी जैसा ऑप्शनल नहीं लेना है, मैथ्स जैसा ऑप्शनल नहीं लेना है। आपको लेना है सोशियोलॉजी जैसा ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी जैसा ऑप्शनल, फिलॉसफी जैसा ऑप्शनल, जो कि छोटा है, 1.5 महीने में, जिसका पेपर 1 डुएबल है। बड़ा ऑप्शनल के लिए टाइम अभी नहीं है, तो आई वोंट बी रिकमेंडिंग यू टू टेक अ बिगर ऑप्शनल। अल्टीमेटली आपको ऑप्शनल का सिलेबस खत्म करने के बाद आपको दोबारा उसको पढ़ना होता है, रिवाइज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर पा पाते हैं। एंड इस दौरान आपको जीएस मेंस के जो कोई भी, चाहे GS1 हो, चाहे GS2 हो, चाहे GS3 हो, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पूरा कर लेना है। अब आप बोलोगे सर पूरा कैसे करेंगे? तो भैया जब आप GS1 पढ़ रहे थे ना, आपने जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ ली है, तो केवल आपको इसमें सिर्फ सोसाइटी करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री करनी है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस करना है। दैट इज परफेक्टली डुएबल। और इनके PYQs लगाने हैं, बुक तो वही है, तो आराम से डुएबल है 1.5 महीने में, क्योंकि आपको ज़्यादातर टाइम यहाँ पे ऑप्शनल के लिए देना है। तो दैट इज अ परफेक्टली प्लान्ड स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपको अपना करंट अफेयर्स कंटिन्यू कर लेना है। तो लाइक दिस इफ यू डू, आपका 31 जनवरी तक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आपका अगर आप देखोगे तो जनवरी 2026 तक आपका फाउंडेशन रेडी है। आपने एक GS का सब्जेक्ट पूरा कर लिया और आपने GS4 भी कर लिया, मतलब आपके 2 GS के सब्जेक्ट तैयार हैं पूरे। आपने आंसर राइटिंग की है,
क्योंकि इस स्टेज में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। जब आप ये कर रहे हैं तो आपको PYQ उसके साथ करनी है, तो आपको यूपीएससी की डिमांड समझ में आ जाएगी, तो आपकी आंसर राइटिंग भी करनी है। आपका ऑप्शनल पेपर 1 तैयार है, आपका करंट अफेयर्स तैयार है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तक अगर आप इतना कुछ कर लो तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है? जस्ट थिंक ऑन दैट। आफ्टर दैट चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स, जो अभी तक आपने किया है। तो आपने अभी तक हिस्ट्री कर लिया है, ज्योग्राफी कर लिया है, पॉलिटी कर लिया है, इकोनॉमी आपने एनसीईआरटी से कर लिया है, तो मैं मान रहा हूं कि आपने हाफ किया है। देन यू नीड द बुक्स लाइक मृणाल सर का आप कंटेंट देख सकते हो, या फिर आप विवेक सिंह सर की बुक कर सकते हो, तो वो आपका जितना बचा हुआ सिलेबस है वो उसे कवर करा देगा। इन्वायरमेंट के लिए कोई एक किताब आप कर सकते हो। आप इनफैक्ट हमारे वीडियोस देख सकते हो जो एनसीईआरटी जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पड़े हैं। लास्ट ईयर हमारे जो एंशिएंट इंडिया के जो वीडियोस थे, सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने जितने भी पूछे थे आप जाके चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे हमारे नोट से, जो हमने वीडियो में पढ़ाया था। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। एंड साइंस एंड टेक, दैट विल बी ओनली लेफ्ट। ये आराम से डूएबल है, ठीक है। तो आपका इस टाइम पे जो पूरा शिफ्टिंग है दैट शुड बी ऑन द प्रीलिम्स सिलेबस एंड MCQ बेस्ड प्रिपरेशन, और डेली आपको फोकस्ड वे में प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। ये थोड़ी सी अगर प्लान्ड वे में अगर आप करोगे ना तो अभी भी डूएबल है, फिजिबल है। अच्छा, ये हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं लाइक द सॉल्यूशन फॉर द GS1 GS2। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट इस टाइम पे 13 साल के पेपर्स के सॉल्यूशन एक साथ नहीं दे रहे, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट। ये आपको हमारी वेबसाइट नीलेश AIR442.com पे मिल जाएगा। उसके अलावा हमारी ऐप है सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, आपको उस पर भी हम अभी 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। सो इफ़ यू वांट दैट द सॉल्यूशन क्रिएटेड बाय अस, यू कैन गेट इट, ठीक है। अब फरवरी और मार्च का टाइम आता है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है? आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको अपना एनवायरनमेंट खत्म करना है, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी के बचे हुए टॉपिक्स करना है। बाकी जो आपने पढ़ रखा था, हिस्ट्री पढ़ रखी थी, ज्योग्राफी का पढ़ रखी थी, उसका रिवीजन करना है, PYQ एनालिसिस के अकॉर्डिंग रीड करना है, एंड थोड़ा सा आपको अब CSET पे ध्यान देने की जरूरत है एज पर योर कंट्रोल ओवर द CSET। एंड देन 2 घंटे आपको अपने इंश्योर करने के आप डेली रिवीजन के लिए देंगे, ठीक है। और फाइनली अप्रैल और मई 2026 में 2 महीने जब बचेंगे तो दैट इज़ द फाइनल प्रीलिम्स स्प्रिंट। वीकली टेस्ट देते रहना है, अपनी वीकनेस को एनालाइज करते रहना है, एंड करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए हम ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं विजन के, जो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। जनवरी टू अभी तक हमने जुलाई लोड कर दिया है, एंड आगे के लिए भी हम करते रहेंगे, ठीक है। होल प्रोसेस के दौरान 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो पढ़ोगे कैसे? तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप जुम्बा कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए आप योगा कर सकते हैं। चैप्टर 3 ट्रांजिशन टू मेंस, दैट विल कम लेटर, वन ऑफ द GS 1 2 3। इसमें क्या है कि आपका GS 1 2 3 इज डन, हमने एक सब्जेक्ट कर रखा है, GS 4 कंप्लीटेड है। तो अब आपके पास केवल 2 GS के सब्जेक्ट्स हैं, एक पेपर ऑप्शनल का, एंड ऐसे है जो 90 दिन के अंदर डूएबल है अगर आप मेहनत करेंगे। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ द टॉपर्स जिन्होंने ये सारी चीज़ें बाद में की एंड दे हैव एक्चुअली क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो सक्सेस उन लोगों के लिए वेट कर रही है यार, लाइक हु आर प्लानिंग स्मार्ट एंड हु आर रीडिंग कंसिस्टेंट। अब देखो इस टाइम पे अगर ये सोचोगे ना कि भाई नहीं हो सकता, यकीन कर लोगे, किसी ने आके चिपका दिया कि भैया नहीं हो पाएगा, तुमने मान लिया कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा ना। लेकिन तुम नहीं करके क्या कर रहे हो? द क्वेश्चन इज दैट आर यू डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव इन दैट टाइम? इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव देन बेटर इट्स बेटर टू डू, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। सो इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट नाउ। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो आपको मैंने बताया एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। फिर प्रीलिम्स को प्रायोरिटी बना लीजिए, क्योंकि आप मेंस तभी लिखेंगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड अचीव इट। उसके अलावा हमने एक अनलिमिटेड इवैल्यूएशन प्रोग्राम भी चालू किया है, वेयर बाई इफ़ यू वांट यू कैन गेट दिस प्रोग्राम, जहाँ पे आप जितने भी आंसर्स लिखते हैं मेंस के, यू कैन गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। सो लाइक दिस, ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है ये एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा यार अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो दूसरों को विश्वास है कि आप फेल कर जाओगे, उनके उस विश्वास से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।